घर को सजाना किसे पसंद नहीं आता, लेकिन हम ज़ीरो बजट में या ये कह लीजिए बचे हुए वेस्ट मटेरियल से या कपड़ों से हम अपने घर को कैसे अलग तरीके से सजा सकते हैं। आज मैं आपके साथ में वही शेयर कर रही हूँ। ये इस तरीके से मेरे पास एक पुरानी बेडशीट के पिलो कवर में से मैंने ये एक राउंड शेड का कपड़ा को कट कर लिया है। इस तरीके से अब जो मैंने लिया है एक जग, क्योंकि मुझे हाइट प्रोवाइड करनी है, और इस जग को प्रॉपर्ली आप किसी भी पॉलीथीन से, प्लास्टिक शीट से इसको इस तरीके से कवर कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर आपके पास घर में वॉल पुट्टी या वाइट सीमेंट है, अगर नहीं है तो किसी भी आपको ये पेंट की शॉप से इजीली 30 रुपीज़ केजी में मिल जाता है। तो आप एक पैकेट इसे ले लीजिए और इसके बाद ना जितना इस कपड़े पे यूज़ हो सकता है उतना आप निकाल लीजिए और उसको पानी डाल के अच्छे से एक घोल तैयार कर लीजिए। और देखेंगे कि घोल की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि जब हम कपड़े को डिप करें इस तरीके से तो कपड़ा इजीली भीग जाए और जो भी हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा है वो उस पर अच्छे से चिपक जाए। अब इस तरीके से मैंने कपड़े को इसमें बहुत अच्छे से डिप कर लिया, पूरा इस पर ये लग गई है वॉल सीमेंट पुट्टी जो वाइट लिया है। और उसके बाद मुझे इस कपड़े को इस पर जग पर कुछ इस तरीके से इसे फैला देना है। फैलाने के बाद क्योंकि जो राउंड शेप में कटा हुआ है तो आप देख लीजिए चारों तरफ से ये इक्वली फैल जाए। और उसके बाद ना ये सारी इस तरीके से इसकी फ्रिल्स निकाल दीजिए। इस टाइम पर कपड़े के अंदर आप जो भी जिस भी तरीके से मोड़ोगे ना, आपकी वो चीज़ एज इट इज़ वैसे ही तैयार होकर निकलेगी। तो आप इस तरीके से सीमेंट लगाते जाइए या वॉल पुट्टी और उसके बाद इसको ऐसे फ्रिल्स बनाते जाइए जिससे कि ये एज इट इज़ ऐसी ही शेप लेकर रेडी होगा। मैं इसे जो रेडी कर रही हूँ एक पॉट छोटा सा रेडी कर रही हूँ या ये कह लीजिए प्लांटर रेडी कर रही हूँ। तो इसमें ना बीच में से मैंने पकड़ के इस तरीके से होल कर दिया, क्योंकि जब ये सूख कर रेडी होगा ना तो पानी ड्रेनेज के लिए निकल जाए, इसलिए मैंने इसमें होल किया। इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी जीन्स जो होती है ना रिटायर हो जाती हैं तो उनके दोनों पैरों को काट लीजिए और इस तरीके से इनको जोड़ लीजिए। तो मेरे पास ये एक पुरानी पैंट पड़ी हुई थी, मैंने 2 पीसेस पैंट पैर के काटे, जोड़कर इस तरीके से कॉर्नर को भी मैंने राउंड शेप में कट कर लिया। अब मुझे इस तरीके से हाइट प्रोवाइड करनी थी और लेकिन वो जो मैंने रेडी किया था वो सर्कुलर था, तो अब ये मैंने रेक्टेंगल शेप बनाने की सोची। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली वही प्रोसीजर अपनाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो लिया है ना सीमेंट और रेत लिया है जो घर बनाने में यूज़ करते। तो 1 कटोरी सीमेंट और 3 कटोरी मैंने रेत लिया है, पानी से घोलकर इसे अच्छा सा एक पतला सा मिक्सचर रेडी कर लिया है। क्योंकि अगर आप गाढ़ा तैयार करोगे तो कपड़ा जो भीगेगा तो वो अच्छे से इस पर जम नहीं पाएगा। इस तरीके से आप इसे भिगोकर और जैसे हमने अपने सर्कुलर में अपने कपड़े को लटकाया था सेम इसी तरीके से आप इस पर भी इसको लटका दीजिए। जब आप इसको लटकाएंगे तो मैंने इसमें देखिए होल पहले से ही कर रखा था और साइड में अब आप देखेंगे कि जो फ्रिल्स बन रही थी सर्कुलर में तो इक्वली सब जगह बन रही थी, लेकिन जो रेक्टेंगुलर है तो उसमें ना कॉर्नर पे बन रही हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ इस तरीके से डबल फ्रिल बनाई है, 2 फ्रिल बना के, और दोनों कॉर्नर की फ्रिल्स को कुछ इस तरीके से मैंने जोड़ देना है। इसके बाद आप किसी भी फैब्रिक का एक छोटा सा गोल सर्कल ले लीजिए और उसे सुई की हेल्प से इस तरीके से कच्चा कर दीजिए और जब धागे को खींचेंगे तो इस तरीके से एक छोटा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। फ्लावर को बनाने के बाद मैंने सेम उसी तरीके से सीमेंट में डिप किया और अभी क्योंकि ये पॉट गीला है तो मैंने डिप करने के बाद फ्लावर को सेम उसी तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। जब हमारे ये 24 घंटे हो जाए तो कुछ मेरा जो वाइट वाला पॉट था बिल्कुल सूख कर रेडी हो गया है। और आप देखेंगे कि ये देखने में भी जो इसकी फ्रिल्स निकली थी बहुत सुंदर लग रही हैं और नीचे जग का जो तला था ना वो भी एकदम फ्लैट था। और जो दूसरा सीमेंट वाला पॉट है वो भी सूख गया है बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरी साइड से आप देखेंगे कि जो फ्लावर थे वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब आपके पास घर पर जो भी पेंट अवेलेबल है आप उसको ब्रश की हेल्प से इस तरीके से पेंट कर दीजिए। तो मैंने इस तरीके से एक स्पंज का टुकड़ा लिया है और इसको पेंट करके मैंने सुखा लिया है। सूखने के बाद जो हमारा पॉट था वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है।
आप चाहें तो डायरेक्टली प्लांट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास एक पहले से ही तैयार किया हुआ, क्योंकि मैं इससे पहले भी पॉट बना चुकी हूँ, तो मैंने इसको गोल्डन पेंट कर रखा है। और इस तरीके से आप कोई भी इंडोर प्लांट इसके अंदर रख दीजिए और ये आपका एक बहुत ही सुंदर प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। साइड में आप देख रहे होंगे जो स्नेक प्लांट लगा हुआ है, ये भी मैंने टॉवल की हेल्प से बनाया था, सीमेंट में ही डिप करके, और जैसे ब्लैक पेंट करके गोल्डन का शेड किया है। और वाइट पॉट जो था मैंने इस तरीके से उसमें प्लांट को ऐड कर दिया है, और आप देखेंगे कि इसका ओवरऑल लुक मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आप अंदर से प्लांट निकाल दीजिए, धूप लगा दीजिए, पानी लगा दीजिए और उसके बाद वापस इसमें लगा दीजिए। इस तरीके से ना आपके पॉट भी ख़राब नहीं होते। और आप जो सीमेंट वाला पॉट है आप उसमें डायरेक्टली प्लांट लगा सकते हैं, उसे कोई भी पेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके बाय।